गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्स्ट का एक नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में जो करंट लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर लूप एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया था जिसमें कि एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया था। उसके कारण हमने एक पॉइंट पी पे हमने वेक्टर पोटेंशियल ज्ञात किया था। वहाँ क्या हुआ था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें फ्री करंट नहीं था, तो जो वेक्टर पोटेंशियल है ऑन पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस बाउंड करंट एंड वॉल्यूम बाउंड करंट दोनों के कारण था, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने ये लिया था कि कोई भी फ्री करंट, देयर इज़ नो फ्री करंट इन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। आज हम करेंगे उसी का अगला पार्ट है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि जो कर्ल बी, जो हम लिखते हैं कर्ल बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये डेल्स और ये होता है म्यू जीरो जे, ठीक। मैग्नेटिक मटेरियल में फ्री करंट नहीं है, तो ये जो जे का मान है वो जीरो है, तो ये जो कर्ल बी, ठीक है, ये आ जाएगा जीरो। अब अगर हम बी को, मैग्नेटिक फील्ड को अगर स्केलर फंक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ल क्रॉस माइनस ग्रेडियंट। ये यहाँ फाई एम क्या है, स्केलर फंक्शन है, माइनस ग्रेडियंट फाई एम बराबर जीरो, ठीक। आप जैसे ये है एक, इसको एक समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में एक अलग समीकरण आ जाएगी माइनस ग्रेडियंट फाई एम, ठीक। ये तो ग्रेडियंट है, करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप, और फाई एम क्या है, स्केलर फंक्शन है। अब यदि अगर हम फाई एम का मान लें में म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ठीक है, और एम क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये अपन ने पिछली क्लास में निकाला है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, क्रॉस नहीं होता है, यहाँ डॉट होता है। तो अगर इसका मान ये लें तो ये इस समीकरण नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा, और ये जो मान है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें मान रख देते हैं b बराबर माइनस ग्रेडियंट, और फाई एम की जगह हम लिख देते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब, ठीक। और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे ये m है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स आई के प्लस एम वाई जे के प्लस एम जेड के, ठीक। और ये जो आर वेक्टर है इसको लिख सकते हैं हम एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो ये जो एम डॉट आर वेक्टर है इसको लिख सकते हैं एम एक्स एक्स प्लस एम वाई वाई प्लस एम जेड जेड, मतलब इस एम डॉट आर की जगह हम ये लिख सकते हैं। और डेल का मान अगर हम लिखना चाहें, डेल का मान आप जानते हो, मैं पूरा लिख देता हूँ, करली अपॉन करली एक्स आई के प्लस करली अपॉन करली वाई जे के प्लस करली अपॉन करली जेड के, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर, ये माइनस तो बाहर रहेगा ही, सिग्मा करली अपॉन करली एक्स ये आई के लिख दिया बाहर, और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम डॉट आर की जगह लिख दिया हमने एम एस एक्स एम वाई वाई एम जेड जेड, और नीचे लिख दिया आर क्यूब, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें माइनस सिग्मा
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक तो इसका होगा, एक इसका होगा, ये दो फलन है, ठीक है, एक तो ये और एक ये, इन तीनों में इसका होगा। तो जैसे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम करते हैं जैसे आई के अब तो बाहर ही लिख देते हैं, और μ0/4 ये भी बाहर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो mx, x का 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा r³, ठीक है, माइनस, क्योंकि r³ का करेंगे तो माइनस आएगा, हाँ, और ये mx ये पूरा आएगा, क्योंकि इसका तो कर रहे नहीं है अपने 1/r³ का कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं चलो mx, चलो ये पूरा लिखेंगे ना इसे, चलो ये लिखते हैं mx x प्लस my y प्लस, हम इसकी जगह ना m.r वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या आएगा -3/r4, ठीक है, और r का क्या आएगा कर्ली r/कर्ली x, तो ये जो हमारा पूरा अवकलन आएगा 1/r³ का, और ये फलन हमने छोड़ दिया, और μ0/4 अपन ने सबके बाहर निकाल दिया। इसको मंझले कोष्ठक में कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, और इसके बाहर एक और बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, इसके बाहर आई कैप है, ठीक है, कुछ नहीं, साधारण अवकलन है और कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड, माइनस सिग्मा आई कैप, और ये μ0/4 दोनों गुणा में, तो इसको भी बाहर ही लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, वैसे तो अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया, और ये mx/r³ माइनस, इसको हम लिख सकते हैं m.r, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को, और माइनस आ गया, माइनस 2 बार नहीं आएगा क्योंकि केवल r³ के कारण आएगा, तो माइनस अब लगा दिया अपन ने r4, और ये 3, और कर्ली r/कर्ली x को लिख सकते हैं अपन x/r, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिग्मा को हटाएंगे, तो सिग्मा को हटाएंगे तो तीनों घटक आएंगे x y z, तो अब μ0/4 तो सबके मल्टीप्लाई में आएगा, और इस जगह लिख सकते हैं अपने mx, इस आई कैप से गुणा होगा, माइनस में आएगा, प्लस my j कैप mz k कैप, ठीक है ना, यहाँ mx आई कैप आ रहा है, इसके अगले पद में my j कैप आएगा, उसके अगले पद में mz k कैप आएगा, और नीचे आ जाएगा r³, ठीक है। अब ये माइनस चल रहा है, ये होगा प्लस, और μ0/4 बाहर, और आई कैप गुणा में जाएगा, ठीक है, m.r वेक्टर, और 3/r4 की जगह हम लिख सकते हैं r5, और x आई कैप, इस पद में x आई कैप आएगा, ठीक है ना, इसके अगले में y j कैप, उसके अगले में तीसरे पद में z k कैप, तो ये हमारा ये सिग्मा को खोलने के बाद में फुल फॉर्म बनेगा। बस इसी को एडजस्ट करके लिखना है, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक स्केलर फंक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सॉरी, तो इसे B है, ठीक है, तो ये μ0/4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस m वेक्टर लिख सकते हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1/r³, और प्लस 3m.r वेक्टर लिख सकते हैं, ओके, नीचे r5 और r वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। और एक क्या है कि अपने जो r कैप होता है वो क्या होता है r वेक्टर अपॉन r, ये हम जानते हैं, पूरा सदिश बटा सदिश का परिमाण, जो टोटल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक।
तो इस चीज़ को हम एम डॉट आर और आर वेक्टर में भाग में लेंगे तो इसके नीचे एक आर आएगा, इसका एक से, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू 0/4 उसकी जो लास्ट वैल्यू हम प्लस वाली पहले लिख लेते हैं 3 एम डॉट आर कैप, ठीक है, और ये आर कैप अपॉन आर क्यूब और माइनस एम अपॉन आर क्यूब। ये जो हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाएगा इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच।